हजरत खालिद बिन वालिद रज़ियल्लाहु अन्हु नफर से हिदायत तक का सफ़र मक्का का वो बेटा जो तलवार के लिए पैदा हुआ। मक्का की सरजमी में एक घर था, बनु मखजूम का घर। यह कबीला जंग, बहादुरी और फौजी हुनर के लिए मशहूर था। इसी घर में पैदा हुए खालिद बिन वालिद, उनके वालिद बिन मुगीरा कुरैश के बड़े सरदारों में थे। दौलत, इज्जत, असर सब कुछ था। और खालिद घुड़सवारी, तलवारबाजी, जंगी चाले, मानो रगों में ही जंग दौड़ती थी। अरब कहा करते थे, अगर जंग में खालिद हो तो हार भी जीत बन जाती है। लेकिन यही हुनर एक वक्त तक इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। इस्लाम से दुश्मनी जब तलवार हक के सामने थी, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो कुरैश के लिए ये सिर्फ एक मजहबी बात नहीं थी, ये उनके रिवाज, सरदारी और ताकत के लिए खतरा था। खालिद बिन वालिद ने इस्लाम को दिल से कभी नकारा नहीं, लेकिन अक्ल और घमंड ने आंखों पर पर्दा डाल दिया। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच पर है तो हमारे बाप दादा गलत कैसे हो सकते हैं? यही सवाल उन्हें रोकता रहा। उहुद का मैदान, जब एक चाल ने जंग पलट दी। जंगे उहुद, यही खालिद बिन वालिद ने वो किया जिससे मुसलमानों को भारी नुकसान हुआ। पहाड़ी दर्रे पर तैनात तीरंदाजों की गलती को खालिद ने फौजी नज़र से देखा। एक मौका, एक हमला और जंग का पासा पलट गया। यह जीत खालिद की अक्ल की थी, लेकिन सुकून दिल को फिर भी नहीं मिला। उहुद के बाद भी खालिद के दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। अंदर की लड़ाई, जीत के बाद भी हार। हर जंग के बाद खालिद अकेले में सोचते, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे होते तो इतनी तकलीफ़ों के बाद भी उनके साथी क्यों टिके रहते? उनकी इबादत, उनका सब्र, उनका अखलाक, ये सब झूठ से कैसे पैदा हो सकता है? यह सवाल तलवार से ज्यादा तेज थे। हुदैबिया, जब अमन ने दिल को हिला दिया। सुलह हुदैबिया के वक्त खालिद ने मुसलमानों को देखा बिना जंग के लौटते हुए, मगर चेहरे पर हार नहीं, यकीन था। यही खालिद बिन वालिद के दिल ने कहा, ये लोग हारने वाले नहीं हैं, इनके साथ कोई ताकत है जो तलवार से बड़ी है। फैसले की रात, जब नफर थक गई। एक रात खालिद बहुत देर तक सो न सके। दिल ने कहा, कब तक? नफर थक चुकी थी, घमंड बोझ बन चुका था। उसी वक्त उन्होंने फैसला किया, मदीना जाने का। रास्ते में मिलिम्र बिन आस, उस्मान बिन तलहा, तीनों के दिल एक जैसे सवालों से भरे थे। मदीना, जब रहमत ने बाहें खोल दीं। जब खालिद बिन वालिद मदीना पहुंचे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हुए, न कोई ताना न कोई बदला, न उहुद का जिक्र, बल्कि ये अल्फाज, अल्हम्दुलिल्लाह जिसने तुम्हें हिदायत दी। खालिद की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस्लाम के खिलाफ बहुत कुछ किया है, क्या मेरे लिए माफ़ी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम पिछले सारे गुनाह मिटा देता है। तलवार अब हक के हाथ में। अब वही खालिद जिसकी तलवार इस्लाम के खिलाफ उठी थी, अब इस्लाम की हिफाजत में थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा, खालिद अल्लाह की खींची हुई तलवार है। यहीं से मिला उनका लक़ब सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। एक भी जंग नहीं हारे। इस्लाम कबूल करने के बाद मुतह, खैबर, फतेह मक्का, हुनैन, ताबूक, यरमूक, इतिहास गवाह है, खालिद बिन वालिद ने कोई जंग नहीं हारी। लेकिन सबसे बड़ी जीत किसी मैदान की नहीं थी, दिल की जीत थी। मौत का अफसोस, तलवार हाथ में, मौत बिस्तर पर। इतनी जंगें लड़ने वाला ये मुजाहिद जब मौत के करीब पहुंचा तो कहा, मैंने जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं छोड़ा जिस पर जख्म न हो, लेकिन मौत बिस्तर पर आ रही है। फिर बोले, कायरों की आंखें न सोए। नफरत से हिदायत तक का सबक हजरत खालिद बिन वालिद हमें सिखाते हैं। दुश्मनी हमेशा अज्ञान से पैदा होती है, हिदायत हमेशा सच्चाई से। और अल्लाह जिसको चाहे अंधेरे से निकालकर रोशनी में ले आता है। जो इस्लाम का दुश्मन था वही इस्लाम की ढाल बन गया। यह दुश्मनी किसी एक इंसान की नहीं थी, यह टकराव था रिवायत और हक के दरमियान। यह जंग थी घमंड और सच्चाई के बीच, और इस जंग में एक नाम सबसे आगे था, खालिद बिन वालिद। मक्का का माहौल जब हक अजनबी था, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत पेश की। मक्का सिर्फ एक शहर नहीं था, वह सत्ता, व्यापार, रिवाज और बुतों का मरकज था। काबा में 360 बुत, हर बुत एक कबीले की पहचान और हर पहचान एक ताकत। इस्लाम का पैगाम सीधा था, बुतों को तोड़, बराबरी कायम करो, एक अल्लाह के आगे झुको। यह पैगाम कुरैश की बुनियादों पर चोट था। खालिद बिन वालिद उस कबीले से थे जिसकी पहचान ही जंग और ताकत थी। बनु मखजूम, अगर इस्लाम फैलता तो तलवार की कीमत कम हो जाती, और यही बात खालिद को चुभती थी। दुश्मनी का कारण नफरत नहीं, घमंड। यह समझना जरूरी है कि खालिद बिन वालिद की दुश्मनी अंधी नफरत नहीं थी। वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा नहीं कहते थे, लेकिन सच को मान लेने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। उनके दिल में सवाल था, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं
तो हमारे बाप दादा गलत कैसे हो सकते हैं? यह सवाल नफरत नहीं बल्कि घमंड पैदा करता है, और घमंडेह के सामने सबसे ऊंची दीवार होता है तलवार का फैसला। जब बात मैदान तक पहुंची, जब दावत से काम न चला तो कुरैश ने तलवार उठाई, और तलवार चलाने वालों में खालिद बिन वालिद सबसे आगे थे। उनके लिए यह सिर्फ जंग नहीं थी, यह कबीले की इज्जत का सवाल था। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए तो मक्का में सरदारी किसकी रहेगी? यही डर उन्हें मैदान तक खींच लाया। बद्र के बाद का गुस्सा। जंगे बद्र में कुरैश को जो हार मिली उसने मक्का के सीने में आग भर दी। बनु मखजूम के बड़े लोग मारे गए, खालिद के करीबी भी शहीद हुए। यह हार तलवार से ज्यादा नफ्स पर लगी चोट थी। अब इस्लाम से दुश्मनी और ज्यादा निजी हो चुकी थी। उहुद, जब तलवार ने इतिहास मोड़ा। जंगे उहुद में खालिद बिन वालिद ने वो किया जो आज भी जंगी किताबों में पढ़ाया जाता है। उन्होंने देखा पहाड़ी दर्रे खाली हो चुके हैं, मुसलमान माले गनीमत में मशगूल है। यह एक लम्हा था और खालिद ने उसे पकड़ लिया। पीछे से हमला हुआ, पंक्तियाँ टूटीं, अफरात फ्री मच गई। यह सब खालिद की तलवार से नहीं, अक्ल और रणनीति से हुआ। लेकिन जीत के बाद भी बेचैनी। उहुद की जीत के बाद खालिद के चेहरे पर मुस्कान थी, मगर दिल में सुकून नहीं। उन्होंने देखा मुसलमान बिखरे मगर टूटे नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी मगर डटे हुए। खालिद के दिल ने पहली बार पूछा, जिस नबी को अल्लाह ने छोड़ दिया हो उसके साथ ही यूं क्यों टिके रहते हैं? यह सवाल तलवार से भी तेज था। अहजाब और नाकामी। खंदक की जंग में खालिद ने बार बार हमला किया, मगर हर बार नाकाम रहे। एक खाई और तलवार बेबस। यही खालिद ने महसूस किया, हर जंग तलवार से नहीं जीती जाती। यह एहसास उनकी दुश्मनी को कमजोर कर रहा था। हक की ताकत जो बिना तलवार जीत रही थी। खालिद ने देखा मुसलमान भूखे हैं फिर भी सब्र में है, कमजोर है फिर भी यकीन में मजबूत है। यह कोई आम ताकत नहीं थी। इस्लाम तलवार से नहीं, अखलाक से दिल जीत रहा था। और यही बात खालिद की दुश्मनी को खा रही थी। अंदर की जंग, सबसे कठिन लड़ाई। खालिद अब दो मोर्चों पर लड़ रहे थे, बाहर मुसलमानों से, अंदर अपने दिल से। रातों को नींद नहीं आती, ख्याल पीछा नहीं छोड़ते। अगर ये दीन गलत होता तो अल्लाह इसे यूं बरने देता? यही सवाल उन्हें हिदायत के करीब ला रहा था। तलवार की हार, हक की जीत। आखिर एक दिन खालिद ने ये मान लिया, तलवार हक के सामने हार चुकी है। यह हार जिल्लत की नहीं थी बल्कि सच्चाई की पहचान थी। यही वह मोड़ था जहाँ दुश्मनी ने दम तोड़ दिया और हिदायत ने दस्तक दी। नतीजा, जब दुश्मन सबसे बड़ा सिपाही बन गया, इस्लाम से दुश्मनी खालिद बिन वालिद को तोड़ नहीं सकी बल्कि निखार गई। जो हक के सामने खड़ा था वही हक का सबसे मजबूत सिपाही बना। यही अल्लाह की सुन्नत है, वह दिलों को तोड़कर नहीं पलट कर जीतता है। यह वही इंसान था जिसकी जिंदगी का हर दिन जंग से जुड़ा था, जिसकी सांसों में घोड़े की टापों की आवाज थी, जिसके हाथों ने तलवार को कभी आराम नहीं दिया। लेकिन कुदरत का फैसला देखिए, जिस तलवार ने जिंदगी भर साथ दिया वही तलवार आखिरी वक्त दीवार से टिकी हुई थी। और खालिद बिन वालिद एक बिस्तर पर लेटे हुए थे। जंगों से भरी जिंदगी। खालिद बिन वालिद रजियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल करने के बाद लगातार जंगें लड़ी। मुता, खैबर, फतह मक्का, हुनैन, ताबूक, यरमूक। इतिहास गवाही देता है उन्होंने एक भी जंग नहीं हारी। उनका जिस्म जख्मों की किताब था। कंधे, सीना, पीठ, टांगे, कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ तलवार, भाले या तीर का निशान हो। शहादत की तमन्ना खालिद बिन वालिद की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। शहादत वह बार बार दुआ करते, अल्लाह मुझे अपने रास्ते में तलवार उठाए हुए मौत दे। वह हर जंग में सबसे आगे रहते क्योंकि उनके लिए मौत से डर नहीं था, डर था बिस्तर पर मरने का। आखिरी दिन, जब तलवार खामोश थी, जिंदगी के आखिरी दिनों में खालिद बीमार पड़ गए। न कोई जंग, न कोई मैदान, न घोड़े की टाप। कमरा खामोश था। वह खामोशी उनके लिए जंग से भी ज्यादा भारी थी। जिस्म की गवाही। उन्होंने अपने पास बैठे लोगों से कहा, मेरे जिस्म को देखो। उन्होंने अपना बदन दिखाया, जख्मों से भरा हुआ। फिर बोले, ऐसा कोई हिस्सा नहीं जहाँ जख्म न होए। कहते वक्त उनकी आवाज कांप गई, अफसोस की वो बात। फिर उन्होंने वो जुमला कहा जो सदियों तक मुसलमानों के दिल हिला देता है, मैंने अल्लाह के रास्ते में इतनी जंगें लड़ी मगर आज मौत बिस्तर पर आ रही है। जैसे कोई ऊंट अपने बाड़े में मरता है। यह शिकायत नहीं थी, यह अफसोस था। क्या यह हार थी? अगर बाहरी नज़र से देखे तो लगेगा तलवार वाले की मौत तलवार से नहीं हुई। शहादत की तमन्ना पूरी नहीं हुई, लेकिन हकीकत इससे उलट थी। खालिद की मौत हार नहीं थी, यह अल्लाह का खास फैसला था, अल्लाह की हिकमत।
अल्लाह ने खालिद को शहादत क्यों नहीं दी? क्योंकि अगर खालिद शहीद हो जाते तो लोग कहते यह उनकी तलवार की वजह से हुआ। अल्लाह ने उन्हें जिंदा रखा ताकि दुनिया जाने जीत तलवार से नहीं, अल्लाह की मदद से होती है। सैफुल्लाह की पहचान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जो लक़ब दिया था सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। क्या अल्लाह की तलवार टूट सकती है? नहीं, अल्लाह ने अपनी तलवार को जंग में नहीं तोड़ा। कायरों के लिए पैगाम। आखिरी वक्त। खालिद बिन वालिद ने कहा, कायरों की आंखें कभी चैन की नींद न सोए। यह बात उन्होंने उन लोगों के लिए कही जो मौत के डर से हक से भागते हैं। तलवार का सुकून। जिस तलवार ने जिंदगी भर लड़ाई लड़ी वह अब आराम में थी, क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका था। इस्लाम मजबूत हो चुका था, दुश्मन टूट चुका था। अब तलवार को आराम मिलना ही था। मौत का सच। खालिद बिन वालिद की मौत हमें सिखाती है, मौत का तरीका हमारे हाथ में नहीं, नियत और कोशिश काफ़ी है। अंजाम अल्लाह के फैसले में है। अफसोस मगर शिकायत नहीं। ध्यान देने वाली बात यह है, खालिद ने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की। उनका अफसोस मोहब्बत से भरा था। काश लेकिन फिर भी रज़ा पर राजी तेरह। आज का सबक। आज हम मौत से डरते हैं, खालिद मौत को ढूंढते थे। आज हम आराम चाहते हैं, खालिद मशक्कत चाहते थे। 14 असली शहादत। हर शहादत तलवार से नहीं होती। कुछ शहादतें सब्र की, खामोशी की, अल्लाह की रज़ा पर राजी रहने की। खालिद बिन वालिद की मौत इसी किस्म की शहादत थी। आखिरी नज़र तलवार पास रखी थी, लेकिन हाथ नहीं उठे। होंठों पर कलिमा था, दिल में यकीन था, और रूह अपने रब की तरफ रवाना हो गई। नतीजा जो इंसान जिंदगी भर मौत को तलाश करता रहा, अल्लाह ने उसे जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी दे दी। रजा। यही है तलवार हाथ में मगर मौत बिस्तर पर की पूरी कहानी। यह गवाही किसी कलम से नहीं लिखी गई थी, यह किसी किताब में दर्ज नहीं थी। यह गवाही जिस्म पर खुदी हुई थी, खून, जख्म और सब्र से। यह गवाही थी हजरत खालिद बिन वालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के जिस्म की, जिस्म जो किताब बन गया। जब कोई इंसान जिंदगी भर आराम में रहे तो उसका जिस्म खामोश रहता है, लेकिन जब कोई इंसान हर जंग में सबसे आगे हो तो उसका जिस्म खुद बोलने लगता है। खालिद बिन वालिद का जिस्म एक जिंदा किताब था। तलवारों की लिखावट, भालों की इबारत, तीरों की स्याही, हर जख्म एक गवाही था। आखिरी दिनों का मंजर। जब उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो उनके पास कुछ सहाबी और बेटे बैठे थे। कमरा सादा था, कोई शाही तामझाम नहीं। वही इंसान जिसके नाम से दुश्मन कांपते थे आज बिस्तर पर थे। उन्होंने जिस्म दिखाया। उस वक्त हजरत खालिद ने कहा, मेरे करीब आओ। उन्होंने अपना जिस्म दिखाया। कंधों पर कट के निशान, सीने पर गहरे जख्म, पीठ पर भालों की मार, टांगों पर तीरों के निशान। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जिस पर जख्म न हो। यह दावा नहीं था, यह हकीकत थी। हर जख्म की कहानी, हर जख्म किसी जंग की याद था। यह उहुद की मारे मुतहकावार, यह यरमूक की चोट कोई जख्म दिखावे के लिए नहीं था। सब अल्लाह के रास्ते में जख्मों की जुबान। जख्मों की एक अपनी जुबान होती है। वह कहते हैं, यह इंसान भागा नहीं, यह इंसान पीछे नहीं हटा, यह इंसान डटा रहा। खालिद का जिस्म यही कह रहा था। जिस्म और नियत का रिश्ता। जिस्म पर जख्मियों ही नहीं आते। वह बताते हैं, नियत कैसी थी, एकदम कहा थे, दिल किस तरफ था। खालिद का दिल हर वक्त अल्लाह की तरफ था, तलवार नहीं। सब्र की गवाही के लोग समझते हैं कि खालिद की गवाही सिर्फ तलवार देती है, नहीं, उनका जिस्म सब्र की गवाही भी देता है। हर जख्म के साथ दर्द, खून, तकलीफ, लेकिन शिकायत नहीं। वह जख्म जो दिखते नहीं, कुछ जख्म जिस्म पर नहीं होते। थकान के, तन्हाई के, शहादत न मिलने के जख्म से गहरे होते हैं। खालिद ने इन्हें भी सहा। गवाही किसके खिलाफ? यह जिस्म की गवाही किसके खिलाफ थी? कायरता के खिलाफ, आराम के, इश्क के खिलाफ, दीन से समझौते के खिलाफ। और किसके हक में? सच्चाई, कुर्बानी, अल्लाह की राह। जिस्म का सवाल, उनका जिस्म हमसे सवाल करता है, तुम किस चीज के जख्म दिखाते हो? तुमने दीन के लिए क्या सहाय? सवाल बहुत भारी है। मौत के करीब गवाही बाकी, मौत करीब थी। सांसें हल्की हो रही थीं, लेकिन गवाही अब भी बाकी थी। खालिद ने अपना जिस्म दिखाकर इतिहास को जवाब दे दिया,
यह दिखावा नहीं था, अगर वह चाहते तो चुप रह सकते थे, लेकिन उन्होंने जिस्म दिखाया ताकि कोई न कहे। खालिद सिर्फ नाम था, नहीं, नाम के पीछे जख्म थे। अल्लाह के यहाँ गवाही क़यामत के दिन जिस्म बोलेगा। खालिद का जिस्म अफले से तैयार था, उसकी हर चोट कहेगी यह अल्लाह की राह में थी। आज के इंसान के लिए सबक। आज हम छोटी सी तकलीफ में थक जाते हैं, मामूली बात पर रुक जाते हैं। खालिद का जिस्म हमें शर्मिंदा करता है। 15 असली पहचान। आदमी की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके जख्मों से होती है, और खालिद के जख्म उनकी पहचान थे। 16 जिस्म और रूह का मेल। उनकी रूह अल्लाह की राह में थी, इसलिए उनका जिस्म भी उसी राह का गवाह बना। आखिरी गवाही। उन्होंने जिस्म दिखाकर कहा, मैं पीछे नहीं हटा, मैं डरा नहीं, मैंने कमी नहीं की, बाकी फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया। नतीजे जिस्म जख्मों से भरा था मगर शर्म से नहीं। यह जिस्म का हुआ था मगर झुका हुआ नहीं। अंतिम बात, जिस्म मिट्टी है, लेकिन जब वही मिट्टी अल्लाह की राह में जख्म खाती है तो वह तारीख बन जाती है। यही है जिस्म की गवाही। दुनिया जिस्म को देखती है, रूह को नहीं। दुनिया पूछती है कितनी जंगें जीती, कितने जख्म लगे, लेकिन अल्लाह पूछता है नीयत क्या थी। यही फ़र्क है जिस्म की कहानी और रूह के मोल में। रूह जो दिखाई नहीं देती मगर तौली जाती है, रूह न दिखाई देती है न सुनी जाती है, मगर क़यामत के दिन सबसे पहले वही तौली जाएगी। जिस्म मिट्टी है, वापस मिट्टी बन जाएगा, लेकिन रूह या तो रोशन होकर लौटेगी या बोझ बनकर। खालिद बिन वालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी हमें यही सिखाती है, असली कीमत रूह की होती है, जिस्म तो सिर्फ जरिया है। तलवार जिस्म की थी, इरादा रूह का। खालिद के हाथ में तलवार थी, लेकिन उस तलवार को उठाने वाला हाथ नहीं, रूह थी। अगर सिर्फ तलवार कीमती होती तो हर जंग जीत होती, लेकिन जीत तब हुई जब रूह ने हक को पहचान लिया। इस्लाम कबूल करने से पहले भी तलवार वही थी मगर मोल नहीं था। हिदायत के बाद वही तलवार अल्लाह की बन गई, क्योंकि रूह का रुख बदल गया। रूह का सफ़र नफ़रत से इत्मीनान तक। रूह जब नफ़रत में होती है तो जीत के बाद भी बेचैन रहती है। खालिद ने यह बेचैनी देखी, उहुद की जीत मगर दिल का सुकून नहीं। यह बेचैनी रूह की पुकार थी, गलत जगह खड़ी हूँ। जब रूह ने हक की तरफ कदम बढ़ाया तो तलवार की धार भी पाक हो गई। रूह का मोल कैसे बढ़ता है? रूह का मोल जख्मों से नहीं बढ़ता, वह बढ़ता है इखलास से, सब्र से, रज़ा से। खालिद की जिंदगी में ये तीनों चीज़ें थी। हर जंग में न नाम की चाह न ओहदे की भूख, सिर्फ एक जुमला, या अल्लाह कबूल फरमा। शहादत न मिली मगर रूह हार नहीं मानी। खालिद की सबसे बड़ी तमन्ना शहादत थी, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बिस्तर पर मौत दी। जिस्म ने अफसोस किया, लेकिन रूह ने शिकायत नहीं की। यही रूह का मोल है, जो अल्लाह के फैसले पर राजी रहे वही कामयाब है। जिस्म थक गया, रूह नहीं। जिस्म बीमार पड़ा, सांसें भारी हो गईं, लेकिन रूह मुतमिन थी, सुकून में थी, अल्लाह से जुड़ी थी। यह फ़र्क बताता है कि जिस्म हार सकता है, रूह नहीं। अगर वह हक पर हो, रूह की गवाही बिना अल्फाज के क़यामत के दिन रूह बोलेगी नहीं, लेकिन उसका वजन बताया जाएगा। खालिद की रूह हल्की नहीं थी, वह जंगों से भरी, सब्र से सींची, इखलास से चमकती। रूह का मोल यही था। रूह और तकदीर का रिश्ता। कई लोग कहते हैं अगर शहीद नहीं हुए तो क्या कमी रह गई? यह सवाल जिस्म का है, रूह का नहीं। रूह जानती है कबूलियत तरीके से नहीं, नीयत से होती है। अल्लाह के नज़दीक असली दौलत, अल्लाह के यहाँ न जख्म गिने जाते हैं, न जंगे वहाँ देखा जाता है किसके लिए किया, क्यों किया, कितना झुके। खालिद की रूह पूरी तरह झुकी हुई थी। आज के इंसान के लिए आईना। आज हम पूछते हैं मुझे क्या मिला, मेरा नाम हुआ या नहीं, लेकिन रूह पूछती है अल्लाह राजी हुआ या नहीं। अगर यह सवाल जिंदा है तो रूह कीमती है। रूह का मोल और खामोशी। खालिद की आखिरी जिंदगी खामोश थी, न जंग न मैदान, लेकिन यही खामोशी रूह की बुलंदी थी, क्योंकि वह जानती थी मेरा हिसाब मेरे रब के पास है। रूह का सौदा। कुरान कहता है अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जान और माल जन्नत के बदले खरीद लिए।
खालिद ने यह सौदा पूरा किया, जिस्म दिया, रूह दे दी। अब कीमत अल्लाह तय करेगा। मौत के वक्त रूह का सुकून मौत के करीब। जिस्म कांपता है, लेकिन रूह अगर सच्ची हो तो मुस्कुराती है। खालिद की रूह डरी नहीं, वह तैयार थी। असली कामयाबी यह नहीं कि कैसे मरे, बल्कि यह कि किस हाल में मरे। खालिद की रूह ईमान पर थी। यही सबसे बड़ा मोल है। आखिरी बात, जिस्म को लोग याद रखते हैं कुछ दिनों तक, लेकिन रूह अगर सच्ची हो तो सदियों तक जिंदा रहती है। नतीजा, जिस्म जख्मों से भरा हो सकता है, मगर रूह अगर पाक हो तो वही इंसान सबसे अमीर होता है। यही है जिसमें रूह का मोल। दुनिया दौलत को देखती है, अल्लाह नीयत को। दुनिया पूछती है कितना जमा किया, कितना छोड़ा। अल्लाह पूछता है किसके लिए जिया, किस पर भरोसा रखा। यहीं से शुरू होता है असली और नकली दौलत का फर्क। दुनिया की दौलत जो साथ नहीं जाती, सोना, चांदी, जमीन, तिजोरियाए सब दुनिया की दौलत है। ये वक्त बदलते ही छिन जाती है, मौत के कदम रखते ही छूट जाती है, कब्र तक नहीं जाती। इंसान जितना भी जमा कर ले, आखिर में उसके साथ सिर्फ एक कफन, कुछ आंसू और अमल जाते हैं, बाकी सब पीछे रह जाता है। अल्लाह की नज़र जो तराजू अलग है। अल्लाह का तराजू दुनिया के तराजू जैसा नहीं। वहाँ न बैंक बैलेंस तौला जाता है, न जमीन का रकबा। वहाँ तौला जाता है ईमान, तकवा, सब्र, इखलास। कुरान साफ कहता है अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे इज्जत वाला वही है जो सबसे ज्यादा मुत्की है। ईमान सबसे बड़ी दौलत। अगर किसी इंसान के पास सब कुछ हो लेकिन ईमान न हो तो वह अल्लाह के नज़दीक फ़कीर है, और अगर किसी के पास कुछ भी न हो लेकिन ईमान हो तो वह अल्लाह के नज़दीक सबसे अमीर है। ईमान अंधेरे में रोशनी है, डर में इत्मीनान है, मौत में भी उम्मीद है। तकवा वह दौलत जो दिल में रहती है। तकवा कपड़ों में नहीं होता, बोलने में नहीं होता। तकवा दिल में अल्लाह का डर, गुनाह से रुकने की ताकत, अकेले में भी हया। यही वह दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। सब्र जो घाटे को भी फायदा बना दे। दुनिया में सब्र को कमजोरी समझा जाता है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक सब्र सबसे महंगी दौलत है। बीमारी में सब्र, नुकसान में सब्र, तन्हाई में सब्र, ये सब रूह को अमीर बनाते हैं। इखलास अमल की जान। बिना इखलास के नमाज बोझ है, सदका दिखावा है, जिहाद भी खाली है। इखलास वह दौलत है जो छोटे अमल को भी आसमान तक पहुंचा देती है। दिल की हालत, असली बैंक बैलेंस। अल्लाह यह नहीं देखता कि हाथ में क्या है, वह देखता है कि दिल में क्या है। क्या दिल में घमंड है, क्या दिल में हसद ही, या दिल में शुक्र है। जिस दिल में शुक्र हो वही असली अमीर है। अल्लाह पर भरोसा जो डर खत्म कर दे। जिसके पास अल्लाह है उसे किसी की कमी नहीं, और जिसके पास सब कुछ हो लेकिन अल्लाह न हो वह हर वक्त डरा रहता है। तवक्कुल वह दौलत है जो रातों की नींद लौटाती है। नेक अमल जो मरने के बाद भी जिंदा रहे। अल्लाह के नज़दीक वह दौलत असली है जो मौत के बाद भी काम आए। एक सच्ची दुआ, एक छुपा हुआ सदका, किसी का दिल न तोड़नाए, सबक में रोशनी बनते हैं। गरीबी और अमीरी का सच, दुनिया में अमीर का जनाजा भारी होता है, गरीब का हल्का, लेकिन क़यामत में ईमानदार का पल्ला भारी होगा, मगरूर का खाली। हजरत खालिद बिन वालिद की मिसाल। खालिद बिन वालिद के पास जंगें थीं, जख्म थे मगर तख्त नहीं, फिर भी अल्लाह के नज़दीक वह बहुत अमीर थे क्योंकि नीयत साफ थी, दिल झुका हुआ था। आज का इंसान और धोखाज इंसान समझता है मेरे पास सब है इसलिए मैं कामयाब हूं, लेकिन अगर नमाज छूट रही है, दिल सख्त हो रहा है, अल्लाह से रिश्ता कमजोर है, तो यह दौलत नहीं, धोखा है। मौत जो सच दिखा देती है, मौत हर इंसान को बराबर कर देती है। वहाँ अमीर भी अकेला, गरीब भी अकेला, फ़र्क सिर्फ इतना किसके पास अल्लाह की रज़ा है। असली विरासत इंसान बच्चों को मकान, पैसा, कारोबार छोड़ता है, लेकिन सबसे बड़ी विरासत ईमान और अखलाक है। 15 नतीजा, अमीर कौन? अल्लाह के नज़दीक वह अमीर है जिसका दिल अल्लाह से जुड़ा हो, जिसकी नीयत साफ हो और जो मौत से न डरे, बाकी सब फ़ानी है। आखिरी बात, दौलत को हाथ में रखो, दिल में नहीं। दिल में अगर अल्लाह है तो समझ लो तुम सबसे अमीर हो।